देखिए, बात सिर्फ ये है कि मियाँ साहब ने जब सच बोलना शुरू किया है, मियाँ साहब ने बहुत लिहाज किया, लेकिन मामला जब पाकिस्तान के ख़राब से ख़राब तर होते गए तो मियाँ साहब को लगा कि ये अब आवाम का हक़ है जानना कि इस मुल्क के साथ क्या हो रहा है और क्या होता आया है। तो फिर जब मियाँ साहब ने सच बोलना शुरू किया, ये तो समझ रहे थे ना कि वही वाला नवाज शरीफ है, मुल्क की खातिर चुप कर जाएगा, मुल्क की खातिर सह जाएगा, जो वो करता आया है 30 सालों से। धरने हुए, डॉन लीक्स हुई, क्या कुछ नहीं हुआ, नवाज शरीफ ने सब अपने सीने पे लिया और एक लफ्ज़ नहीं बोले। लेकिन जब अब मामला ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं, आपने मुल्क को हॉस्टेज कर लिया है, आपने इदारों को हॉस्टेज कर लिया है, तो नवाज शरीफ साहब ने फिर जब बात की है तो अब सच जब सामने आएगा तो तकलीफ़ तो होगी। और जब अपनी कुर्सी को ख़तरा नज़र आ रहा है, आपने पहले सबको जो बोलता था उसको जेल में डाल दिया, झूठे मुकदमात बना दिए, किसी को मंशियात में अंदर कर दिया, किसी को किसी बात पे अंदर कर दिया, वो बाद में मुकदमा चले भी नहीं, आपके मुंह की खानी पड़ी आपको। तो जब आपने इस तरह के सारे हथकंडे हथियार इस्तेमाल कर लिए, रियासत की पूरी ताकत आपने नवाज शरीफ को और उसकी जमात को कुचलने में लगा दी, तो आपको जब हर चीज़ की एक उम्र होती है, ये चीज़ें भी एक हद तक चलती हैं, उसके बाद नहीं चलती। तो जब वो चीज़ें अब नहीं चल रही, तो उसके बाद भी अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि सब खामोशी इख्तियार करे रखेंगे, तो मैं ये समझती हूँ कि मीडिया भी जिस तरह पहले खौफ की ज़ंजीरों में जकड़ा रहा है, मैं उसमें उतना कसूर मीडिया का नहीं कहती, लेकिन अब आप देखें आहिस्ता आहिस्ता सब ये ज़ंजीरें तोड़ रहे हैं और खौफ ही खौफ को ख़त्म करता है, तो ये खौफ अब ख़त्म हो चुका है। तो इसलिए आपकी गिरफ्तारी की भी बारी बात बारी है जब से आपका शेड्यूल इसके है। बाद देती हूँ। देखो, मैं सबकी बात का जवाब दूंगी, आप फिक्र ना करें। अच्छा, जब से आपके जलसों का शेड्यूल आया और ये हुआ है कि मरियम नवाज साहबा फिर सरगर्म हो रही है और सियासत में आ रही है, वो खुल के खेलेगी अब, तो फिर से आपकी गिरफ्तारी की इतलात आ रही है। रात को भी ये इतलात थी, आज सुबह भी ये इतलात थी, तो क्या आप ज़हनी तौर पर तैयार हैं इन सब ज़ाहिर सच बोलने में तकालीफ आती है उनका मुकाबला करने के लिए? नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जब आपने ये रास्ता अपने लिए चुना था तो आपको पता था कि ये मुश्किलात आएंगी, ये रास्ता कोई फूलों की सेज नहीं है। चुप करके पीछे से साजिशें करके और इक़्तिदार के ऊपर विराजमान हो जाना, ये आसान काम है। हक़ के रास्ते पे खड़ा होना, लड़ना, वो यू नो दैट इट हैज़ अ प्राइस। तो वो प्राइस मैंने पे की भी है। मेरे वालिद के सामने मुझे गिरफ़्तार किया, पहली दफ़ा मेरी वालदा जब बीमार थी, मैं आई, मुझे गिरफ़्तार किया। मुझे उसका कोई खौफ जो है ना, वो एक ही दफ़ा होता है, मुझे वैसे पहले दफ़ा भी नहीं था, अब करेंगे। तो मेरी ये एक गुजारिश है और वो ये सुन लें कि अब आप अगर ये करेंगे तो मैं तो गिरफ़्तार हो जाऊंगी, देखें ना, गिरफ़्तार करेंगे तो गिरफ़्तार हो जाऊंगी, लेकिन स्याही तो आपके अपने चेहरे पे मली जाएगी। और जब लोग ये कहेंगे कि आपने मरियम नवाज को क्यों गिरफ्तार किया, उसके खिलाफ कोई केस नहीं था, कुछ नहीं था, तो फिर यही बात सामने आएगी ना कि आपको मरियम नवाज से और एपीसी के एजेंडे से, उसकी तकमील से, उसकी कामयाबी से, मुस्लिम लीग नून से, आपको नवाज शरीफ से इतना बड़ा ख़तरा है कि आप मरियम नवाज को गिरफ्तार करके वो सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर ले रहे हो, अपना खौफ भी दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त मियाँ साहब जो हैं वो लंदन से बैठ के लीड करेंगे और मैं गिरफ्तार होती हूँ, हो जाऊँ, मेरे अलावा भी 10 लोग और गिरफ्तार होते हैं। मुस्लिम लीग नून के पास कारकुनों की और जानबाजों की कमी नहीं है। मरियम नवाज गिरफ्तार होगी तो शाहिद खाकान अब्बासी आ जाएगा, शाहिद खाकान अब्बासी गिरफ्तार होगा तो राना सनाउल्लाह आ जाएगा, राना सनाउल्लाह गिरफ्तार होगा तो परवेज़ रशीद होगा, मरियम औरंगजेब होगी, साद रफ़ीक होगा, एहसन इकबाल होगा, सब होंगे। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को आप गिरफ्तार करते करते थक जाएंगे, उनके कारकुन ख़त्म नहीं होंगे, इसलिए कि हमने अवाम की, मुल्क की, आइन की, कानून के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है और हम इस एजेंडे पे निकले। मुझे आपने गिरफ्तार होने वालों में नाम भी नहीं लिखा। इसलिए इसलिए कि आप, मैं नहीं चाहती आप गिरफ्तार हो इस उम्र में। नहीं, मुझे कर भी नहीं सकते। एक बार दो दिन मियां साहब का जो मैं आपको हुआ है, देती उसके हूँ, बाद आपको आपको पंकज की मोटिवेशन इसके बाद आपको किस मुकाम पर देखती है, क्या रिस्पॉन्स आपको देख रहे हैं, मतलब मैं तो पिछले 2 साल से, 3 साल से, बल्कि जब से मियाँ साहब की हुकूमत भी थी और मियाँ साहब की हुकूमत पे ये मुश्किलात भी आई, उसके बाद से जो हमारा सफ़र है, मुश्किलात का सफ़र है, मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में या पाकिस्तान के 72 सालों में एक चीज़ देखी है कि मुश्किलात के सफ़र के, जब मुश्किलात आती हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर या किसी लीडर के ऊपर, तो लोग पीछे पीछे हट जाते हैं। हिस्टोरिकली यही रहा है कि पंजाब को लोग कहते थे कि जी इस्टेब्लिशमेंट के आगे झुक जाता है, खामोश हो जाता है। पंजाब ने अपने सारे दाग धो दिए
और इसी तरह मुस्लिम लीग नून के वर्कर ने, मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर ने, मुस्लिम लीग नून के वोटर ने जिस तरह से मियाँ साहब के बयानिए को न सिर्फ अपनाया बल्कि उसके लिए मुश्किलात सही। आपने देखा कि अब पिछले दिनों वो नैब में जब पथराव हुआ और सब कुछ हुआ और मुकदमात बने, किस तरह से लीडर्स नहीं जेल गए, कारकुनान जेल गए, और कारकुनान ना सिर्फ जेल गए बल्कि जेल में उन्होंने इतनी बदतरीन मुश्किलात का सामना किया और बाहर निकल के उन्होंने फिर वही बात दोहराई। तो अगर आप ये समझते हैं कि इन हथकंडों से आप मुस्लिम लीग नून को झुका लेंगे तो ये आपकी खाम ख्याली है। इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून मुत्तहिद है और मुस्लिम लीग का वोट बैंक कम नहीं ज़्यादा हुआ है। मियाँ साहब के चाहने वाले बड़े हैं और जो लोग मियाँ साहब के साथ नहीं भी अलाइंड थे और समझते थे कि इस मुल्क में कानून, आइन और इंसाफ पे चलने वाला मुल्क होना चाहिए, आज वो भी मियाँ साहब के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। आप इस हुकूमत को किस तरीके से हटाएंगी? जलसे जुलूस, राब्ता अवाम मुहिम, ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज है, ये तो हो जाएगी, लेकिन आपके पास क्या ऐसा प्लान है कि ये हुकूमत हट जाए, उसके बाद एक नई इलेक्शन हो? इस हुकूमत की बुनियाद ही इतनी कमज़ोर है कि इस हुकूमत को एक झटका लगा तो ये हुकूमत एक झटके अगर सह नहीं सकेगी। जिसकी बुनियाद ही साजिशों पे रखी गई हो, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स, और आपस में 2-3 लोगों ने मैरिज ऑफ कन्वीनियंस किया हो, तो उस हुकूमत को हिलाना गिराना कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये अपनी साजिशों की वजह से, अपनी कमज़ोरी की वजह से वक्त से बहुत पहले गिर जाएगी इंशाअल्लाह ताला। आप एक मिनट बोलिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वाशिंग साहब के हवाले से और दूसरी जानब हम देखते हैं कि परवेज मुशर्रफ भी मफरूर है, उस हवाले से ना तो हुकूमत की जानिब से कोई ऐसा काम किया नजर आता है, ना ही कोर्ट की तरफ से। तो आप नहीं समझते कि आपको तो हुकूमत की जानिब से कम और कोर्टों की जानिब से ज्यादा इसको कैद किया जा रहा है? इसके पीछे वही चेहरे हैं, चाहे वो कोई भी इदारा इस्तेमाल हो रहा हो, चेहरे वही हैं पीछे। और मैं तो इसलिए पहले भी कहती हूँ कि इतना ये कमज़ोर, बुज़दिल और क्या कहना चाहिए ऐसा आदमी है इमरान ख़ान के, जब इससे ख़ुद चीज़ें हैंडल नहीं होती क्योंकि नालायक है, कमज़ोर है, साजिश से आया हुआ है और यहाँ से ज़रा ख़ाली है, तो वो जब अपने से मामलात मैनेज नहीं होते तो वो इदारों को आगे झोंक देता है। तो इदारों के अगर कंधे पे आप रख के बंदूक चलाते जाएंगे तो एक वक्त आएगा कि इदारे भी बोल उठेंगे कि हमारा अपना मुकदमा खुद लड़ो, अपनी लड़ाई खुद लड़ो, हमें इस्तेमाल ना करो। तो ये वो वक्त अब आ गया। मरियम साहब, आप समझती हैं कि जो सियासी माहौल, जिस तरह सियासी माहौल, मैं देती हूँ। मरियम साहब, जिस तरह सियासी माहौल गर्म हो गया है और जो हालात इस पर चल रहे हैं, आप नहीं समझती कि अब डायलॉग वाली बात खत्म हो गई है? क्योंकि हमेशा माजी में भी देखने में आता रहा कि सियासतदान डायलॉग के ऊपर बिलीव करते हैं, तो ये तसादुम की तरफ नहीं बढ़ेंगे आगे? देखें, डायलॉग किसी ऐसी कुव्वत से होता है जिसके अंदर कुछ सेम्बलेंस ऑफ ओरिजिनलिटी हो, कोई कानून हो, इंसाफ हो। मैं ऐसे इंसान से या ऐसी हुकूमत से या जो उस हुकूमत के पीछे खड़े हैं जो कि ना आइन में बिलीव करते हैं ना कानून में बिलीव करते हैं, लोगों की वोट की ताकत को पाँव के नीचे रोंद के आए हैं। वोट लोगों ने किसी को डाला, डब्बे में से निकला किसी और के नाम, और फिर आरटीएस डाउन करके जो कर दिया, ऐसी हुकूमत को तो मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। आप डायलॉग की बात करते हैं, ऐसी हुकूमत को तो मैं आपने मेरे मुंह से आज तक नहीं सुना होगा वज़ीर आज़म। मैं उसको ना वज़ीर आज़म मानती हूँ, ना मैं इस जाली हुकूमत को मानती हूँ, ना मैं इस किसी किस्म के सेटअप को मानती हूँ। इस सेटअप को हमें पहले दिन से ललकारना चाहिए था, इसको एक्सपोज करना चाहिए था। हाउ एवर देर आए दुरुस्त आए। अदनान बताएं कि ये जो हुकूमत आपके खिलाफ अब निकल आएंगे मैदान के अंदर, आप समझती हैं कि हुकूमत अब घर चली जाएगी? आप नून लीग में इतनी पावर है कि हुकूमत को जो है वो पछाड़ देगी? नून लीग में तो अल्हम्दुलिल्लाह जो पावर है, तभी तो आप देख रहे हैं ना कि जब मियाँ साहब एक तकरीर करते हैं तो उसके बाद पूरा दिन 10 लोग आके जो है वो उनकी तकरीर का असर ज़ायल करने की एक नाकाम कोशिश करते हैं। वो लॉन्च कर दिए जाते हैं, उसके बाद कुछ और लोगों को बिठा दिया जाता है जिसको कहा ये एजेंडा मिला होता है कि मियाँ साहब की तकरीर को गलत अंदाज से पेश करो, ये करो वो करो। तो ये तो उसी से ज़ाहिर है। जी बारी बारी कर लेना। आसिफ ने बयान दिया है, आसिफ जरदारी के हवाले से
जो आप लॉन्ग प्ले करना जा रही हैं उसके अंदर अगर इस तरह के बयानात आते रहेंगे, और ख्वाजा आसिफ ने क्लियर बात की है कि आपसे जरदारी पे यकीन नहीं कर सकते, आप कर रही हैं, और क्या ख्वाजा आसिफ को शौकत किया है आप लोगों ने इस बात उनसे आज ज़्यादा मैम ने भी तो उनकी जो उनसे ज़्यादा जो क्लियरर बात है वो मियाँ साहब ने आज खुद कर दी अपनी स्पीच पे, लाइव गई है, पूरी दुनिया ने सुनी है। और मियाँ साहब ये समझते हैं कि हम सब जमातों को इकट्ठा होकर चलना है, और चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो JUIF हो, चाहे वो हम हो, मुस्लिम लीग नून हो, या वो ANP हो, या वो कोई भी जमात हो, छोटी जमातें भी, हम सबको इकट्ठा चलना है। हम सब की यूनिटी होनी चाहिए और उसको इंश्योर मियाँ साहब ने खुद किया। थैंक यू। एक मिनट आगे ले लें, फिर आपको देती हूँ। आप फैसला कुन राउंड खेलने जा रही हैं, तो आपके ज़हन में क्या है कि ये हुकूमत कितने अरसे में गिर जाएगी, या इस हुकूमत के पास कितना एक टाइम आप समझती हैं अब रह गया? जो जिस तरह से उनके रिएक्शन आ रहे हैं उससे तो मुझे लगता है कि वो शायद जो APC ने पूरा अपना टाइम फ्रेम दिया हुआ है और जो टाइम टेबल दिया हुआ है, ये तो उससे भी पहले इंशाल्लाह लुढ़क जाएगी। आप दो बड़ी शख्सियात के बीच में बैठ के हमसे बात कर रही हैं, जवेद शी साहब है, जवेद हाजी साहब है, इनकी बहुत बड़ी मुश्किल है। जवेद हाजी साहब के हवाले से गद्दारी के इल्जाम भी लगे, मुकदमा भी कायम हुए। आजकल जिस पे गद्दारी का इल्ज़ाम लगता है उससे बड़ा मुहिब वतन कोई नहीं है, और आजकल जिस पे मुहिब वतनी का, हुब्बुल वतनी का जिसको सर्टिफिकेट मिलता है ना, उसके ऊपर उसको शक की निगाह से देखा जाना चाहिए। मियां साहब के लबो लहजे को लेकर आजकल तशवीह दी जा रही है अल्ताफ हुसैन के केस के हवाले से कि आजकल वो भी लंदन से खिताब कर रहे हैं, माजी में अल्ताफ हुसैन भी लंदन से खिताब किया करते थे, तो आप ये समझती हैं कि ये तशवीह भी दुरुस्त है? और ये कहा जा रहा है कि मियां साहब बंद गली में चले जाते हैं। मियाँ साहब का किसी से कंपैरिजन नहीं हो सकता। मियाँ साहब को आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, और ये जो हुक्मरान आप जाली बैठे हुए हैं इनसे तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मियाँ साहब माशाल्लाह इस मुल्क के 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। मियाँ साहब की जो जमात है वो एक शहर की जमात नहीं है। मियाँ साहब की जो जमात है मुस्लिम लीग नून, वो पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ी जमात है। तो मियाँ साहब जो बात करते हैं उसमें वज़न है। मियाँ साहब की आर्ग्यूमेंट्स का जवाब दें, मियाँ साहब की बातों को घुमा फिरा के ना बयान करें। मियाँ साहब ने जो बातें की हैं उनका जवाब दें, या तो कहें वो गलत कह रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल ठीक बात की है और ये बातें होनी चाहिए थी, यही बात अवाम सुनना चाहती है, और आप उसको, मियाँ साहब को आप किसी से तशबीह नहीं दे सकते। मियाँ साहब मोहम्मद नवाज शरीफ है, पाकिस्तान में पहला शख्स है जो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बना और अब इंशाअल्लाह ताला चौथी दफ़ा भी बनेगा। तो मियाँ साहब की अपनी जगह है, मियाँ साहब किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। अभी देती हूँ। आपकी हुकूमत इमरान खान ने इस्लामाबाद में धरना दिया था, अब हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम होती नजर आ रही है, क्या आप धरना देने इस्लामाबाद भी जाएंगे या सिर्फ जलसे ही होंगे? जो APC ने एजेंडा दिया है उसमें जो आखिरी लॉन्ग मार्च है वो तो जनवरी में इस्लामाबाद ही जाएगा। तो फिर वो इंशाअल्लाह ताला वो अब जनवरी में होता है, दिसंबर में होता है, या उससे भी जल्दी हो जाता है, मैं ये नहीं जानती, लेकिन वो होगा इंशाअल्लाह। मेरे ख्याल में उससे पहले मामला तमाम होंगे। ये बताइएगा कि कल तक मरियम नवाज का नारा था जरदारी इमरान भाई भाई, आज जरदारी नवाज भाई भाई का नारा लगाया जा सकता है? बात ये है कि अगर कोई हम अभी भी पॉलिटिकल हरीफ हैं और एक दूसरे से लड़ेंगे, लेकिन इंतखाबी मैदान में लड़ेंगे। हम पाकिस्तान के मामले में, इस जाली हुकूमत को हटाने के मामले में, पाकिस्तान को जो हॉस्टेज बनाया हुआ है उससे छुड़ाने के मामले में हम सब इकट्ठे हैं। और जब हम अपने इलेक्शंस में जाएंगे, मैदान लगेगा, तो तब हम एक दूसरे के हरीफ हैं, लेकिन एक लाइन क्रॉस नहीं करेंगे। वो पॉलिटिकल हरीफ ज़रूर है, दुश्मन नहीं है एक दूसरे के। लास्ट क्वेश्चन नवाज कर दिया जाता है पाकिस्तान के नवाज शरीफ ने जो पाकिस्तान के मिसाइली प्रोग्राम के ऊपर इंकशाफात किए हैं, इससे आपको नहीं लगता कि थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुल्क की सलामती के मसले के ऊपर इस तरह की बातें कर रहे हैं? किस तरह की बातें? जो मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर कल उन्होंने बात की है, नवाज शरीफ ने क्या बात की है? उसमें काबिल इतराज़ क्या है? जो मिसाइल प्रोग्राम को इंकशाफ कर रहे हैं, जो कि क्या इंकशाफ? बता देना। नहीं, इंकशाफ क्या है? वो तो बहुत अच्छा इंकशाफ है कि नवाज शरीफ ने मिसाइल उठा के साइंटिस्ट को दिया कि मुझे ऐसा मिसाइल पाकिस्तान के लिए बना के दो। उसमें इंकशाफ क्या है? वो तो बहुत अच्छी बात है।
उससे तो नवाज शरीफ का ये हुब्बुल वतनी जाहिर होती है कि नवाज शरीफ बेशक अपने हमसायों से अच्छे ताल्लुकात चाहता है, लेकिन जहां पाकिस्तान की डिफेंस की बात आती है, जहां पाकिस्तान की सालमियत की बात आती है, नवाज शरीफ अपने मुल्क के लिए नाकाबिल तस्खीर उसको बनाएगा इंशाल्लाह। अच्छा मैडम चाहे वो मिसाइल हो या वो एटॉमिक एक्सप्लोजन हो, नवाज शरीफ ने हर जगह साबित किया है। मैडम साहब ये बताइएगा कि अल्टीमेटली जितनी भी पॉलिटिकल जद्दोजहद हो, यकीनन कुछ कुव्वतें हैं जिनसे आपको बात करनी पड़ती है, तो क्या वो एक ऑप्शन रखा है मुस्लिम लीग नून ने, या फिर प्योरली डेमोक्रेटिक रूल के लिए आगे बढ़ेंगे आप लोग? 72 साल में यही होता है कि इमरान खान जैसी कठपुतलियों से तो कोई बात नहीं करता, उनके पीछे जो डोरियां हिलाने वाले लोग उनसे बात करते हैं। लेकिन एक फैसला मियाँ साहब ने कर लिया है कि किसी से कोई बात नहीं होगी। अगर अपनी जंग लड़ेंगे तो आवाम के बलबूते पे लड़ेंगे, अपने असूलों पे लड़ेंगे, और दैट्स इट। जी हाँ जी, एक सेकंड प्री, अभी तो मेरे पे कोई मुकदमा नहीं है, लेकिन आपको पता है कि मेरे पे दहशतगर्दी का मुकदमा एक बनाया हुआ है, FIR कटी हुई है, जिस पे पत्थर भी मैंने ही खाए थे, शीशे भी मेरे ही टूटे थे, अटैक भी मेरी गाड़ी पे हुआ था जिसको कहा गया कि लेज़र गन से अटैक हुआ था। तो दहशतगर्दी का मुकदमा मैंने तो उसमें भी बेल बिफोर अरेस्ट नहीं कराई। आपने मुझे गिरफ्तार करना है, सबके सामने करे, मैं बेल बिफोर अरेस्ट नहीं कराऊंगी। थैंक यू। थैंक यू। उधर से पीछे से जाए ना करो, जाने के आप लोग यहाँ से कोई नहीं आएगा, आप जाए। नहीं भाई साथ जरूर है, लेकिन रूल के साथ उधर से चले, यहाँ से कोई नहीं जाएगा। ठीक हो चलेगा।